हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स दैट ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सपीरियंसेस वंस इन देयर लाइफ टाइम। अगर आसान भाषा में बात किया जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा से ज्यादा एसिड फॉर्म होता है पेट में। This not only causes discomfort in the stomach but also lead to other symptoms such as taste in the mouth, sore taste in the mouth, difficulty in swallowing or indigestion. मुंह का टेस्ट बदल जाता है, इवन सॉलो करने में डिफिकल्टी होता है, इनडाइजेशन हो सकता है। और एसिडिटी जो है राइट फ्रॉम पुअर हैबिट्स या फिर एक्सेस स्ट्रेस के कारण होता है। ये लाइफस्टाइल फैक्टर चेंजेस के कारण होता है, जैसे स्मोकिंग या अगर आप तेल 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 वाला पदार्थ खाना खा रहे हैं, फैट से भरा हुआ, स्पाइसीज, ऑल दीज थिंग्स कैन बी द रिस्क फैक्टर फॉर द एसिडिटी। इफ यू एक्सपीरियंस एसिडिटी वंस इन अ while इट मे नॉट इंडिकेट एनी हेल्थ इश्यूज। अगर आपको कभी कभी या एक बार हुआ तो फिर कोई ज्यादा हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली एसिडिटी हो रहा है, ठीक है, तब जो है ये जो सिम्टम है, अगर 2 से या 3 बार ज्यादा हो गया, अगर एक वीक में 2 या 2 से ज्यादा बार आपको अगर एसिडिटी हो रहा है, तब आपको ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। देयर माइट बी सम अंडरलाइंग डिसऑर्डर। हो सकता है कि आपको कोई और बीमारी हो इससे रिलेटेड। तो उस केस में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये ज्यादातर जो है देखा गया 30 साल के ऊपर के लोगों में होता है ये। और आ, आदमी और औरत औरत दोनों में समान मात्रा में एसिडिटी पाया जाता है। इसमें जो है इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ये 3 बॉडी के जो पार्ट है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और इसमें कौन कौन सी और भी बीमारियां हैं जो कि इससे जुड़ी हुई है, जैसे GERD, पेप्टिक अल्सर, अकालेसिया, गैस्ट्रिटाइटिस, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोपेरेसिस, ये सारे जो बीमारियां हैं, इन सारे में एक जैसी सिम्टम पाया जाता है, जिसमें कि एसिडिटी का सिम्टम होता है। और ट्रीटमेंट के लिए इसमें एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ले सकते हैं, फैमोटिडीन, रैनिटिडीन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर ले सकते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल। और प्रोकाइनेटिक ड्रग्स फॉर एग्जांपल डोमपेरिडोन, जो कि आपको उल्टी होने से बचाता है, मेटोक्लोप्रामाइड या लिवोसल्पाइराइड। और कोटिंग ड्रग्स में है सुक्रालफेट या कोलाइडियल बिस्मथ, कोलाइडल बिस्मथ। हालांकि ये सारी दवा मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको डॉक्टर के कंसल्ट से ही लेना है, क्योंकि आपको राइट डोज वही बता पाएंगे, फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स के सलाह से ही लेना है। तो एसिडिटी में ज्यादातर जो मेजर जो सिम्टम होते हैं वो हार्ट बर्न होते हैं। डिस्पाइट द नेम हार्ट बर्न हैज नथिंग टू डू विद द हार्ट। ऐसा नहीं है कि इसमें हार्ट बर्न हो गया, नहीं। इट्स अ कॉमन सिम्टम ऑफ एसिडिटी दैट इज कॉज्ड व्हेन द एक्सेस स्टोमक एसिड लीक्स आउट इनटू द इसोफेगस। जो हमारा स्टोमक में पर्याप्त मात्रा से जब ज्यादा एसिड फॉर्म होने लगता है तो इसोफेगस, हमारा यहाँ जो एक नली है, उससे उसमें आने लगता है। एंड दैट कॉज द बर्निंग सेंसेशन, और उससे जो है छाती में एक बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसा लगता है कि छाती जल रहा है। एंड दिस फीलिंग कैन लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट टू सेवरल आवर। कुछ क्षण के लिए या फिर घंटों तक रह सकता है। तब उसे बोलते हैं हम हार्ट बर्न। Regurgitation. Some people with acidity may experience regurgitation. It is a feeling in which the person may feel liquid undigested food, bile or stomach acid moving up or down. मतलब पेट में गुड़गुड़ाहट टाइप का हुआ। This sensation is somewhat similar to the feeling or being pukis, or usually occurs post meals, exercising or bending right after eating. तो आपको ये एक तरह का पेट में बॉयल मूवमेंट टाइप का आपका लगता है कि अप एंड डाउन हो रहा है, इस तरह का हो सकता है। मुंह का टेस्ट बदल सकता है, सॉर टेस्ट हो सकता है। और गले में निगलने में आपको दिक्कत हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है और इनडाइजेशन हो सकता है। और जो है इसका जो रिस्क फैक्टर है वो कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है, जैसे कि एजमा, डायबिटीज,
या कोई अगर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है उसमें भी ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। डिलेड स्टोमक एम्पटिंग, अगर मान लीजिए कि बहुत देर तक आपका पेट खाली नहीं हुआ तो उसके कारण भी हो सकता है। ओवरवेट हो के कारण हो सकता है, ओबेसिटी। प्रेगनेंसी में भी होता है, पाया जाता है एसिडिटी। और वेमेन हु आर नियर टू मेनोपॉज, उनके में भी उनमें उनमें भी ये देखा गया है, जिनको मेनोपॉज के जस्ट करीब है। वेमेन ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दे आर आल्सो प्रोन टू दिस एसिडिटी। डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, इसमें अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी करते हैं और पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। फिर बेरियम सॉलो टेस्ट करते हैं। इसोफेगल मैनोमेट्री किया जाता है, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी यूज किया जाता है। इसके बारे में मैं बारी बारी से बताऊंगा। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, इन दिस अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब is inserted down to the throat to examine the lining of the esophagus, stomach and small intestine। एक पतला सा फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है ये इसोफेगस के थ्रू डाला जाता है, ठीक है, ताकि आपको इसमें इसमें पता चलता है कि आपके इसोफेगस में, स्टोमक में और छोटी जो आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या हुआ है। पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। पीएच क्या होता है कि ये आपके एसिडिटी के मात्रा को बताता है। दिस टेस्ट हेल्प्स measure stomach acid by checking how much stomach acid enters through the food pipe and how long it stays in the stomach। ये टेस्ट आपके स्टोमक के एसिडिटी को चेक करता है और बताता है कि कितना जो है खाना फूड पाइप में है, या कितना उससे निकला निकला है, या आपके पेट में कितना खाना है। बेरियम सॉलो टेस्ट, इसमें क्या करता है, यू नीड टू ड्रिंक अ लिक्विड बेरियम मिक्सचर एंड गेट एन एक्सरे ऑफ द चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन डन टू हेल्प आइडेंटिफाई एनी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज इन द स्टोमक और इसोफेगस। इसमें आपको एक लिक्विड बेरियम मिक्सचर खिलाया जाता है आपको, और उसके बाद एक्सरे किया जाता है पता करने के लिए कि कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है स्टोमक या इसोफेगस में। उसके बाद है इसोफेगल मैनोमेट्री। इट इज अ टेस्ट दैट हेल्प्स check the function of the lower esophageal sphincter and muscles of the esophagus। It will tell you if the food you eat can move through the esophagus normally or not। तो ये आपको लोअर इसोफेगस, जो इसोफेगस है उसके लोअर पार्ट को चेक करता है और उसके मसल के कंडीशन को बताता है, और ये बताता है कि आपका खाना ऊपर या नीचे जा पाएगा या नहीं। ये इसोफेगल मैनोमेट्री बोलते हैं इसे। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन सम केसेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ऑल्सो रिकमेंडेड। अगर आपका रिपोर्ट जो है ये देखा गया कि सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में हार्ट का हार्ट के कंडीशन को भी जानकारी के उसके कंडीशन को भी जानना जरूरी है, इसलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज किया जाता है। अब जान लेते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। तो अभी बताया था आपको एंटासिड, फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे फेमोटिडीन, रैनिटिडीन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर में है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, दीज आर ऑल कॉमन ड्रग्स। इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल। फिर कोटिंग कोटिंग ड्रग है सुक्रालफेट और कार्बिनोक्सोलोन, कोलोइडल बिस्मुथ। तो ये सारे दवाएं चलती है ऐसे किसी को अगर एसिडिटी हुआ है तो। लेकिन इसमें से कुछ कुछ ड्रग जो है आपको ओटीसी में भी मिलता है। ओटीसी का मतलब क्या है, ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर ड्रग। तो वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन का ही मिल सकता है। तो बहुत सारे दवाई मिलती है, लेकिन आपको डॉक्टर के सलाह से ही लेना है या फार्मासिस्ट के सलाह से। होम केयर जान लेते हैं कि आपको अगर आपको होम रेमेडीज में क्या करना है। तो डूज और डोंट्स, देर आर सम डूज एंड डोंट्स। तो डूज में क्या है, ईट फूड्स रिच इन फाइबर, जिस फूड में फाइबर ज्यादा मात्रा में हो वो ऐसा आपको खाना खाना है, क्योंकि फाइबर जो है वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाता है। हैव ए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील थ्रू आउट द डे टू अवॉइड एक्सेस एंड सिक्रेशन। थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, ठीक है, ताकि आपको पेट का जो एसिड है वो कम सिक्रेट हो। वाटर इज द बेस्ट नेचुरल रेमेडी फॉर एसिडिटी। पानी जो है बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यू मस्ट एम टू कंज्यूम क्लोज टू 7 to 8 ग्लास, 7 से 8 ग्लास पानी लेना है एवरी डे, ठीक है, लगभग 2 से 3 लीटर। खाने में जो है ओट मिल ले, जिंजर ले, सलाड ले, केला ले, मिलन या फिर फेनल का सीड ले सकते हैं। ये सब आपको खाना चाहिए। हर्ब्स में ऐसे कार्डामम ले सकते हैं, मिंट ले सकते हैं। उसी तरह ये आपको तुरंत
राहत देगा एसिडिटी कारण। क्या क्या चीज नहीं करना है होम रेमेडीज में? अवॉइड एक्सेसिव इंटेक ऑफ ऑयली एंड स्पाइसी फूड। ऑयली एंड स्पाइसी फूड ना लें। अवॉइड एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक सच एज टी और कॉफी। चाय और कॉफी ना लें। से नो टू अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, या फिर ये अल्कोहल हो गया। इस तरह की चीजें जो है इसमें आपको वर्जित है। डू नॉट ओवर इट, ज्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा सिक्रेशन होगा। तो कम खाना खाएं, ज्यादा ज्यादा टाइम पे खाएं लेकिन कम, ज्यादा टाइम पर खाएं, फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं लेकिन कम कम खाना है आपको। इट पुट्स अ डायरेक्ट लोड ऑन द डाइजेशन प्रोसेस एंड कैन कॉज द बॉडी टू सीक्रेट एसिड इन एक्सेस। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा बॉडी को सिक्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर दोज हु आर हैविंग एसिड और एसिडिटी, और जिनको एसिडिटी के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू।